शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे तस्वीर के आखिर क्या है मायने। खबर नंबर 2 होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे पुलिस के नए मुखिया आखिर कौन बने हैं ये बताएंगे। खबर नंबर 4 होगी अन्नदाताओं के आक्रोश की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे किरोड़ी लाल मीणा के हल्ला बोल की। खबर नंबर 6 होगी बिजली बिल पर आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर गुलाबी नगरी पर्यटकों से गुलजार पर। तो इन खबरों के साथ तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। और क्या राजस्थान कांग्रेस का संकट सुलझ गया? 26 अक्टूबर की एक तस्वीर को लेकर गहलोत समर्थक ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस तस्वीर पर भरोसा नहीं दिख रहा। आखिर क्या है वो वायरल तस्वीर और क्या है इसके मायने, आइए देखते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को प्रदेश की हर पल बदलती सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तस्वीर एक है लेकिन इसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा। खतरा नहीं होता तो 4 साल में राजस्थान को खतरे में क्यों डाला? तो स्वाभाविक है कि आदमी जब इनसिक्योर होता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर इस तरीके की प्रतिक्रिया करता है। फोटोएं कभी भी भविष्य नहीं होती और इतिहास नहीं लिखा करती। गहलोत समर्थक इसे आला कमान का गहलोत को आशीर्वाद मान रहे हैं। कुर्सी पर खतरा खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं। गहलोत के वो मंत्री भी अब पूरे दम से कह रहे हैं जिन पर पार्टी का अनुशासन का डंडा चल चुका है। कांग्रेस तो इकट्ठी है। कांग्रेस में तो 5 साल अशोक गहलोत का झंडा बरकरार रहेगा और नीतियां जो अशोक गहलोत ने दी है ना, वो आज तक किसी भी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी जनता के लिए ऐसी नीतियां नहीं दी। लेकिन इस तस्वीर को बीजेपी दूसरे परिप्रेक्ष्य में पेश कर रही है। गहलोत के जाने की भविष्यवाणी का काउंटडाउन करने वाले नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तस्वीर को कोई प्रोपोगेंडा करार दे रहा है तो कोई हकीकत से परे की कहानी। पर जिस प्रकार के अंतर्द्वंद में सरकार फंसी हुई है, ये अंतर्द्वंद सरकार की पैदाइश से प्रारंभ हुआ आज तक जारी है और मुख्यमंत्री जी की एक ही कामयाबी रही, इतना अंतर्विरोध होते हुए भी अपनी कुर्सी को उन्होंने बचाए रखा। ये उनकी जादूगिरी रही कि राजस्थान में कांग्रेस को खतरा है और कांग्रेस की सरकार को खतरा है। वो जाने वाली है, चाहे बाईं तरफ बैठे, चाहे दाईं तरफ बैठे, चाहे चक्कर खाकर बैठे और चाहे कुछ भी कर बैठे, कांग्रेस की विदाई का समय राजस्थान में आ गया। आलाकमान से गहलोत के फैसले से उम्मीद बांधे नेताओं के लिए ये तस्वीर थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन तस्वीर तो तस्वीर होती है। हालांकि इस एक तस्वीर ने फिलहाल प्रदेश की सियासत में एक अलग तरह की हलचल तो मचा ही दी है। कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती, वो किसी को जमीन तो किसी को आसमान पर पहुंचा देती है, तो किसी का खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटा देती है। अशोक गहलोत का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस तो यही इशारा कर रहा है कि उनकी कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इससे उनके विरोधी तो खासे परेशान है ही, बीजेपी भी खासी बेचैन है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दाहोद जिले के दौरे पर रहे, यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अशोक गहलोत ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर रघु शर्मा, राजस्थान राज्य मंत्री महेंद्र मालवीय भी मौजूद रहे। सभी वडोदरा में सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गुजरात के प्रभारी मार्गदर्शक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मोघवारी को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 10 लाख का बीमा पूरे मुल्क में लागू करो। महंगाई का जमाना है, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं और हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तो कम से कम सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को, सबको मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलते हैं, मोदी जी से घूम के आते हैं दुनिया के मुल्कों में, उनको सब मालूम है दुनिया भर के अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है। हर परिवार को जिसको जरूरत है उस परिवार को वहाँ पर वीकली पैसा मिलता है, आराम से ज़िंदगी बसर कर सके। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कभी हम किसी को दे देते हैं
एक वर्ग को, वो नहीं काम चलने वाला। सबको दो और सिक्योरिटी दे दो उनको, जैसे हमने दी है राजस्थान के अंदर। कई स्कीम लेके आए, उसके कारण से सिक्योरिटी मिली। राहुल गांधी जी आए थे यहाँ और कुछ वचन, 11 वचन की बात की थी। सरकार बनते ही वो लागू होंगे यहाँ पे, चाहे वो ब्याज, क्या कर्जा माफ की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या जो हमने स्कीम लागू की हेल्थ की या दूसरी स्कीम है, सब लागू यहाँ पे भी होगी। वहीं बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत लगातार मजबूत हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस कमजोर हो रही है। जादूगर हर बार सरकार बचा लेते हैं, लेकिन जनता को बचाने में लाचार हैं। आपने तो जो गहलोत साहब के जो जादू है वो तो सारा खींच लिया उनसे, हमारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डालकर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जब तोड़फोड़, राजनीतिक तोड़फोड़ की बात आती है तो बहुत शातिरता दिखाते हैं। इनकी सरकार टूट ही नहीं रही, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान का क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि कांग्रेस का क्या हो रहा है या गहलोत साहब का क्या हो रहा है या किसी और व्यक्ति का क्या हो रहा है। हमें चिंता राजस्थान की है। अब ये तोड़ फोड़ करके, शातिरता दिखाकर सरकार तो बचा लेते हैं, लेकिन जब जनता को बचाने की जरूरत होती है तो लाचार हो जाते हैं। लाचार मुख्यमंत्री या लाचार सरकार राजस्थान को नहीं चाहिए। राजस्थान एक मजबूत प्रदेश है, यहां के लोग मजबूत हैं, हमें कोई लाचार सरकार नहीं चाहिए। और अब बात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। दिवाली के बाद राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने आज 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके अलावा 6 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस लिस्ट में 3 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। तो ये लिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है राज्य सरकार द्वारा। दिवाली के तुरंत बाद ये फेरबदल किया गया है और ये ग्राफिक्स के माध्यम से वो नाम आपको दिखा रहे हैं जिन जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 6 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं पुलिस के नए मुखिया की। डीजी इंटेलिजेंस रहे उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी होंगे। मौजूदा डीजीपी एमएल लाठर 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद उमेश मिश्रा अपना कार्यभार संभालेंगे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। मिश्रा ने राजस्थान पुलिस में सबसे पहले 1992 से 94 में एएसपी रामगंज के पद पर कार्य किया। इसके बाद वे चूरू, भरतपुर, पाली, कोटा सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो वहीं 1999 से 2005 तक दिल्ली में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर का चार्ज भी संभाल चुके हैं। यही कहूंगा कि राज्य सरकार ने अपना विश्वास व्यक्त किया है इस पद पे मुझे नियुक्त करके, और ये बहुत ही गौरवपूर्ण पद है। और अभी तो विशेष बातें अपन ज्वाइन करने के बाद ही कर पाएंगे, लेकिन आज के दिन की शुरुआत मैंने दर्शन से किया, गोविंद देव जी के दर्शन से, और अपन डिटेल बात करेंगे 3 तारीख को। सर, बहुत अहम पद होता है डीजीपी का, और आज इसके ऊपर आपको राजस्थान सरकार ने विश्वास जताया, आपके ऊपर मोहर भी लगा दी है, और बहुत लोगों को उम्मीदें भी हैं आपसे, काफी कुछ, खास तौर पर कार्मिकों को। वो उम्मीद किस तरह से पूरी करेंगे सर? अपन सारी बातें ये 3 तारीख को करेंगे। अभी ज्वाइन करने दो, फिर शेष बातें हों। और चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि अन्नदाता किस बात को लेकर आक्रोश में है, और बात करते हैं किसानों के प्रदर्शन की। फसल बीमा के 27 करोड़ रुपए का भुगतान कराने की मांग को लेकर लूणी क्षेत्र के किसानों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। किसानों का आरोप है कि लूणी के 4 पटवार मंडल क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा का भुगतान रोक दिया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के किसानों को यह भुगतान किया जा चुका है।
आज बसों और अन्य वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में किसान जोधपुर पहुंचे। फसल बीमा का भुगतान करने की मांग को लेकर वे नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट भी पहुंचे और बड़ी संख्या में एकत्र किसानों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। पिछले जो वर्ष 2021 का फसल बीमे को क्लेम को लेकर के लूणी तहसील के अंदर जो 4 पटवार सर्कल पीछे रह गए थे, जिसकी प्रशासन की गलती के कारण से किसानों का करीब 27 करोड़ रुपए रुक गया, बीमा कंपनी ने रोक दिया है। उसको लेकर के हमने लूणी एसडीएम कार्यालय, पहले जिला स्तर पे या मुख्यालय पे, सभी जगह पे बार बार प्रशासन से कहा कि भाई हमारा क्लेम दिलाओ, हमने प्रीमियम भरा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इन किसानों के अंदर रोष है और जब तक हमारे को सही आश्वासन नहीं मिलेगा ये हमारा धरना जारी रहेगा। और बड़ी खबर करौली से आपको बता दें, नादौती में युवक के लापता होने के मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया है। डीएसपी दफ्तर पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा था। प्रशासन ने किरोड़ी मीणा से वार्ता की और उसके बाद इस धरने को समाप्त कर दिया गया है। एएसपी सुरेश मीणा समेत दिग्गजों ने समझाइश कर ली है। लापता युवक की बरामदगी की मांग 25 दिन से की जा रही है। 25 दिन से युवक टीकाराम लापता है, लेकिन अब तक इस युवक का कोई पता नहीं चल सका है, जिसे लेकर आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और यहां पर प्रदर्शन किया गया। पूरी जनता डॉक्टर कोड़ी के साथ पूरी जनता जो हमें अच्छा लगे ये विश्वसनीय है। उधर राजधानी जयपुर में मस्जिद रेसिडेंसी रायान में नई कमेटी के गठन के विरोध में 9 सप्ताह से लगातार विरोध जारी है। नई कमेटी के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर स्थानीय लोगों ने मौन प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग की कि सरकार मामले में दखल दे। प्रदर्शनकारियों से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड की ओर से गठित की गई नई कमेटियों के मामले को लेकर के पिछले 9 सप्ताह से एक विरोध चल रहा है। एक विरोध जो महिलाएं हिजाब में कर रही हैं और बुजुर्ग इन कुर्सियों पर बैठ करके कर रहे हैं। इस लंबे विरोध के दौरान आप देखिए करीब 9 सप्ताह में 80 साल से ज्यादा की उम्र के इन लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। कब तक आपका विरोध जारी रहेगा? क्या जारी रहेगा? हमारा जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक ये नई कमेटी हम पे थोप गई है। पहले तो उसको खारिज करे, फिर हमारे अवामी यहाँ के मुकामी लोग हैं उनके साथ बैठ करके जो खानू खां जी है उन्होंने कमेटी बनाई है, बर्खास्त कर दें। अब वो नई कमेटी बनाना चाहते हैं, वो हमारे मोहल्ले के मुकामी लोगों को बना ले, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे ये अगर नहीं मानेंगे तो हमारा तो एजुटेशन चलता जैसे पहले चल रहा था, अब भी चलता रहेगा और आगे भी चलेगा, और इसको हमारे बगडोर को हमारे बच्चे संभालेंगे। ये एहतियात है, हम चाहे शहीद हो जाएंगे लड़ते हुए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। तमाम लोग आसपास के रहने वाले हैं। इनका विरोध ये है कि बाहरी लोगों को या अपराधी लोगों को इस कमेटी में जो जिम्मेदारी है वो नहीं दी जानी चाहिए। 9 सप्ताह से विरोध चल रहा है और अब डिमांड सीधे तौर पर यह है कि अगर खारिज नहीं की गई तो ये लोग स्थानीय हैं, लगातार आने वाले 5 साल भी अगर इनको यहाँ पर विरोध करना पड़ा तो इसी तरह से करते रहेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़क पर उतर गई और रोड जाम कर दिया। उदयपुर रोड पर अजमेर डिस्कॉम के सामने मुख्य मार्ग को जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। दरअसल प्रदेश की गहलोत सरकार ने बिजली पर 21 पैसे फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए हैं। देखिए जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो किया कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, आज दिवाली के बाद एकदम से झटका देते हुए 21 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाना बहुत ही शर्म का विषय है। ये सरकार बिल्कुल नकारा साबित हुई है और ये 21 पैसा प्रति यूनिट नहीं बढ़ेगा, इसके साथ शैच भी बढ़ेगा। तो सारा का सारा कुठाराघात हम महिला बहनों पे पड़ने वाला है। हमारे बजट बिगड़ने वाले हैं, हमारे घर की स्थिति बिगड़ने वाली है।
तो इसके लिए और जो अघोषित कटौती ये करते आ रहे हैं इसका कोई भी ये जिक्र नहीं करते हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में निकायों के उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 13 जिलों के 14 निकायों के रिक्त वार्डों में उपचुनाव किए जाएंगे। 10 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और 25 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। तो वहीं 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो निकाय उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया। एक बार फिर से वोट का दंगल देखने को मिलेगा। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 14 निकायों के रिक्त वार्डों में ये चुनाव किए जाएंगे। 10 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। वहीं 25 नवंबर को 13 जिलों में मतदान किए जाएंगे, जबकि 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। निकाय उपचुनाव को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता रहे हैं। निकाय उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। 25 नवंबर को 13 जिलों में मतदान किए जाएंगे और 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो निकाय उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। निकाय उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और वोट का दंगल देखने को मिलेगा। 13 जिलों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान के 4 जिलों में मेजर मिनरल, लाइमस्टोन और आयरन ओर के नए भंडारों की खोज होगी। राजधानी जयपुर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें गुणवत्ता और अनुमानित भंडारों की उपलब्धता के अध्ययन के लिए 12,300 मीटर ड्रिलिंग कराने का फैसला लिया गया है। इनमें से 9,300 मीटर ड्रिलिंग का काम शुरू भी कर दिया गया है। वहीं करीब 3,500 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। मेजर मिनरल के भंडारों की खोज के इस ड्रिलिंग कार्य पर करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। खबर टोंक से है। जिले के मालपुरा निवासी अवैध खनन और ब्लास्टिंग से परेशान हैं। मालपुरा के देवल गांव के लोग आज बड़ी संख्या में ट्रैक्टर में सवार होकर मालपुरा डाक बंगले पहुंचे। यहां से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। देवल गांव में माताजी की पहाड़ी पर चल रहे स्टोन क्रेशर संचालक पर ग्रामीणों ने धमकाने के भी आरोप लगाए हैं। यहां अवैध ब्लास्टिंग से पहाड़ी पर बना प्राचीन मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। गांव और खेतों में पत्थर गिरने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहता है। खेतों में 5 से 6 इंच डस्ट जमने से फसलें और वहां की मिट्टी भी खराब हो चुकी है। ग्रामीणों ने चारागाह पर भी अतिक्रमण करने के आरोप लगाए हैं। अवैध माइंस और एक क्रेशर संचालित हो रही है, जो एक अवैध रूप से चल रही है और उसमें अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, जो उसके धमाके दिन में 2 या 3 बार लगातार होते हैं और इतने भयंकर धमाके होते हैं कि जिससे मंदिर में जो एक गुंबज बनाया हुआ है उसमें मंदिर गुंबज क्षतिग्रस्त हो गया। और ग्राम देवल में एक 500 साल पुराना किला है। किले के अंदर 2-4 पट्टियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई और ग्रामीणों के बर्तन तक हिल जाते हैं। और खबर कोटा से है, जहां 200 करोड़ के चिट फंड घोटाले में गिरफ्तार नायब तहसीलदार और अपेक्षा ग्रुप के एक सीएमडी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी नायब तहसीलदार ललित कुमार नागर को कल गिरफ्तार किया गया था, जबकि सीएमडी हरिओम सुमन पहले से रिमांड पर चल रहा था। आरोपी ललित कुमार ने पत्नी को डायरेक्टर बनाकर महाठगी की वारदात को अंजाम दिया था। हरिओम सुमन को 23 तारीख को गिरफ्तार किया था, दीपावली के एक दिन पहले। उसके बाद पीसी रिमांड पे था, ऐसे रिकॉर्ड जब्त किया। इसी दौरान कल ललित किशोर नागर को भी नायब तहसीलदार साहब ने मंडाना में उनको गिरफ्तार किया। आज दोनों को जेसी रिमांड के लिए पेश किया और 11-10 तक जेसी दिया। और पूछताछ में खुलासा हुई, उनसे पूछताछ में रिकॉर्ड जब्त किया जाना है, रिकॉर्ड जब्त कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड पा रहे हैं सबको गिरफ्तार करेंगे। कितने आरोपी आए पकड़ में? 11 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं इस मुकदमे में अब तक, और 12 में कल कर लिया, 12 हो गए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।
कुछ कहती है ये तस्वीर, तस्वीर में छिपी है तस्वीर, तस्वीर का तराना, हकीकत या फसाना, सब